हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस वीडियोस भी देख ली होंगी। प्रीवियस वीडियोस में हमने डाटा स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें से हमने बेसिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के वो होते हैं, और हमने एरे के बारे में भी पढ़ लिया। एरे में हमने 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे दोनों कवर कर लिए हैं विद एग्जाम्पल। उनका जो फॉर्मूला था कि हम कैसे एड्रेस निकालते हैं किसी भी लोकेशन का या किसी भी एलिमेंट का हम एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो फॉर्मूला भी मैंने आपको करवा दिया है विद एग्जांपल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर का वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है स्टैक। स्टैक अगर हम बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी तब भी मैंने बताया था कि स्टैक आपका होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक का मतलब होता है कि जो चीज लास्ट में जाएगी वो सबसे पहले बाहर आउट होगी। ठीक है, ये आपका कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमने एरे कवर किया है, फिर स्टैक आएगा, फिर क्यू आएगा एंड आफ्टर दैट लिंक लिस्ट आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एरे कवर किया था, उसके बाद अब हम स्टैक कर रहे हैं। तो स्टैक की डेफिनेशन में सबसे पहला क्या है कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो एक्सेस होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे? लीनियर फैशन में होंगे। डाटा एलिमेंट्स एक्सेस्ड इन लीनियर और सीक्वेंशियल फैशन। ठीक है, आप स्टैक को रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। ये आपका एक स्टैक है, इसमें आप एलिमेंट्स डालोगे। ठीक है, अब ये क्या करे? ये फॉलो प्रिंसिपल ऑफ लीफो। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप बोल सकते हैं इसे स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स। कैसे? जैसे आपने एक प्लेट रखी, उसके ऊपर आपने फिर एक प्लेट रखी, उसके ऊपर फिर एक प्लेट रखी, उसके ऊपर फिर एक प्लेट रखी, तो ये जो सबसे पहले वाली प्लेट है ये सबसे पहले आउट होगी और ये सबसे लास्ट में आपने रखी थी। तो हम इसे कह सकते हैं लास्ट में हमने जो रखा है, लास्ट में जो हमने इन किया है वो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फर्स्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम स्टैक को क्या बोलते हैं? लीफो टेक्निक बोलते हैं। इसके एग्जांपल में आप स्टैक ऑफ बुक्स और स्टैक ऑफ प्लेट्स बोल सकते हो। ठीक है, कि एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई है या एक के ऊपर एक आपने क्या रखी हुई है? प्लेट्स रखी हुई है। इसमें जो इंसर्शन और डिलीशन होता है आपका एक ही एंड से होता है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका स्टैक था, इंसर्शन भी आप यहीं से करोगे और डिलीशन भी आप यहीं से करोगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्टैक होता है उसमें आपका इंसर्शन और डिलीशन आपका क्या होता है? दोनों, बोथ कहाँ से होगा? एट ओनली वन एंड से होगा आपका। ठीक है, वो यहाँ से होगा। अब ये जो एलिमेंट यहाँ पे तो आपके क्या होते हैं? एलिमेंट प्लेस होते हैं, और जो सबसे टॉप वाला होता है इसे आप टॉप टॉप बोल सकते हो या फिर मैक्स स्टैक बोल सकते हो। मैक्स स्टैक आपका क्या होता है? टॉप मोस्ट एलिमेंट। टॉप मोस्ट एलिमेंट जो आपका फील्ड है उसे आप क्या बोलो? उसको क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम मैक्स टैग से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद दो बेसिक ऑपरेशन इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और पॉप ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करेंगे। पुश ऑपरेशन आपका यूज होता है इंसर्शन के लिए। अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर तो आप क्या यूज करोगे? पुश। और अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आप क्या यूज करोगे? पॉप। ठीक है, इंसर्शन के लिए हम करेंगे पुश और डिलीशन के लिए हम क्या करेंगे? पॉप करेंगे। अब इन दोनों के एल्गोरिदम्स हैं वो हम देखते हैं और साथ में समझते भी हैं। पहले समझते हैं, उसके बाद हम एल्गो समझेंगे। जब भी हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जगह है या नहीं है। उस एलिमेंट को प्लेस करने के लिए हमारे पास प्लेस है या फिर नहीं है। तो इसमें भी सेम यही करेंगे। पुश में हम इंसर्शन कर रहे हैं तो ये आपका एक स्टैक है। सपोज स्टैक में आपके पास 3 एलिमेंट का स्पेस है या 1 2 3 पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो आपका मैक्स स्टैक है या फिर जो आपका टॉप है वो आपका फुल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका टॉप मैक्स टैग के इक्वल ही है, मतलब ये जो है आपका, ये दोनों इक्वल हैं, टॉप और मैक्स टैग, तो मतलब जो टॉप एलिमेंट और मैक्स टैग मतलब जो वैल्यू ये एड्रेस वाली, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? आपका ओवरफ्लो हो रहा है।
कि आप नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ऑलरेडी फिल्ड है तो आप नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो इसके अंदर। सपोज अब मैक्स टैग नहीं है आपका, अब आपने देखा कि आपका एलिमेंट यहां पड़ा है तो आपका टॉप ये हो गया, ठीक है। अब आपको एलिमेंट कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पर। अब आपका टॉप ये था, टॉप को आप क्या कर दोगे, एक इंक्रीमेंट कर दोगे, टॉप इज इक्वल टू में टॉप प्लस में 1। अब आपका टॉप कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अपने एलिमेंट को प्लेस कर दोगे। तो आप लिखोगे स्टैक के टॉप पर, स्टैक का जो टॉप है वहां पर मैंने क्या कर दिया, अपना आइटम डाल दिया, यहाँ पे मैंने अपना आइटम डाल दिया, ठीक है। एक बार दोबारा समझो इंसर्शन क्या होती है, मैं दोबारा बता देती हूँ इसको। ये आपका स्टैक है, ठीक है। स्टैक में आपके पास ये एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट पड़े हैं सपोज, ठीक है। अब आपका मैक्स स्टैक क्या है, ये है, और टॉप भी आपका क्या है, यही है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास स्पेस है या नहीं है, कहीं स्टैक हमारा ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, स्टैक ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए आप क्या चेक करोगे कि क्या टॉप आपका मैक्स स्टैक के इक्वल है। अगर है, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो आपकी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका ये एलिमेंट यहाँ नहीं पड़ा, ठीक है, ये एलिमेंट आपका यहाँ नहीं पड़ा है, एक एलिमेंट अभी आपका वैकेंट है, यहाँ वाला, यहाँ आपके पास स्पेस है, तो आप क्या करोगे, आपका टॉप ये था, पहले इस टॉप को यहाँ मूव करना है, तो टॉप इज इक्वल टू में टॉप प्लस 1 करोगे, ठीक है। तो टॉप प्लस 1 करते ही हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैक्स या फिर टॉप ऑफ द स्टैक में। अब आपका टॉप ये हो गया है ना, तो टॉप ऑफ द स्टैक में आप क्या कर दोगे, अपना आइटम डाल दोगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब यही एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम देखो आप, सबसे पहले हमने क्या लिया, पुश के अंदर एक स्टैक लिया, एक टॉप लिया, एक मैक्स स्टैक लिया और एक आइटम लिया। देखो यहाँ टॉप भी है, स्टैक भी है, आइटम भी और मैक्स स्टैक भी था। सबसे पहली कंडीशन हमने चेक की, क्या ऑलरेडी फिल्ड है स्टैक। वो कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि टॉप हमारा किसके इक्वल है, मैक्स स्टैक के इक्वल है। अगर ये हमारा इसके इक्वल है तो हमारी क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो, कि हमारे पास स्पेस ही नहीं है नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, तो हम नया एलिमेंट इंसर्ट इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्पेस है तो हम टॉप को टॉप प्लस 1, मतलब एक टॉप को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर स्टैक के टॉप में हमने क्या डाल दिया, आइटम डाल दिया एंड रिटर्न। होपफुली एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा आपको इंसर्शन का। ऐसे ही हम डिलीशन करते हैं, तो डिलीशन में भी सबसे पहले ये चेक करेंगे कहीं हमारे पास स्टैक ऑलरेडी खाली तो नहीं है। डिलीशन के लिए क्या यूज करते हैं हम, पॉप। ये रहा आपका स्टैक, यही स्टैक है अब आपका, ठीक है। अब देखा हमने यहाँ स्टैक में तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो आपका टॉप था वो बिल्कुल किस पे पड़ा है, 0 पे पड़ा है। तो टॉप अगर आपका 0 पे है तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, अंडरफ्लो, कि हमारे पास डिलीट करने के लिए एलिमेंट है ही नहीं। पहली कंडीशन ये होगी। अगर मान लो ये कंडीशन नहीं है, एक एलिमेंट हमारे पास पड़ा है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर 1 पड़ा है, ठीक है। तो अब आपके पास 1 पड़ा है, तो सबसे पहले इस आइटम को निकालोगे आप, इस आइटम को कहाँ प्लेस करोगे, स्टैक के टॉप पर। मैंने बताया ना, ऊपर से ही, यहीं से इंसर्शन होती है, यहीं से डिलीशन होती है। तो स्टैक के टॉप पे ये आइटम हमने इक्वल किया और इसको डिलीट कर दिया, तो टॉप हमारा क्या हो जाएगा, टॉप इज इक्वल टू में टॉप -1, क्योंकि अब डिलीशन करनी है ना, इंसर्शन करते हैं तो हम टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करते हैं। अब डिलीशन करनी है तो इस एलिमेंट को रिमूव करेंगे, तो टॉप 1 था तो टॉप क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे आपका क्या होता है, इसके अंदर डिलीशन होता है, ठीक है। तो आपका बेसिक यही है कि स्टैक आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ये एक लीफो टेक्निक होती है, इसमें इंसर्शन और डिलीशन आपका दोनों का एक ही एंड से होता है हमारा, टॉप ऑफ द स्टैक से। टॉप ऑफ द स्टैक का आपका मैक्स स्टैक होता है कि मैक्सिमम स्टैक की वैल्यू कितनी है। उसके बाद इसमें हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन, जिसे हम बोलते हैं पुश और पॉप ऑपरेशन। उन दोनों के एल्गोरिदम थे। पुश ऑपरेशन में आप क्या करोगे, एलिमेंट को इंसर्ट करोगे, और पॉप में एलिमेंट को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। पुश ऑपरेशन में हमने क्या चेक करनी है, सबसे पहले कि ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है, कहीं कहीं स्टैक ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है। अगर ऑलरेडी फिल्ड है तो आप इंसर्शन हम नहीं कर सकते, तो ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी।
सिमिलरली डिलीशन के टाइम पे हम चेक करेंगे कि कहीं हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर एलिमेंट नहीं है तो आप डिलीट क्या करोगे, तो कैसी कंडीशन आ जाएगी, अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। पुश ऑपरेशन में हमेशा टॉप इंक्रीमेंट होगा क्योंकि इंसर्ट करते हुए चल रहे हो, और पॉप ऑपरेशन में हमेशा टॉप डिक्रीमेंट होगा क्योंकि आप क्या करते हुए चल रहे हो, डिलीट करते हुए चल रहे हो। होपफुली स्टैक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने। नेक्स्ट क्लास में हम क्यू स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।